राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। बताया 25 लाख वोटों की चोरी हुई है हरियाणा के अंदर। Is she from Haryana? You absolutely so she's not from Haryana. Okay, but she votes 22 times in Haryana. ब्राजील की फीमेल मॉडल ने 22 बार अपना वोट दिया है 10 मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पे। कभी स्वीटी, कभी सीमा, कभी रश्मि, तो कभी वीला के नाम से। कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिला। हालांकि हकीकत यह है कि यह औरत आज तक कभी मुल्क हिंदुस्तान आई नहीं है। इस तरीके से 25 लाख वोटों की चोरी हुई है हरियाणा के इलेक्शनों में। राहुल गांधी ने बताया कि हर 8वां वोट चोरी का वोट था। 93,000 वोटर वो है जो पैदा ही नहीं हुआ। 19 लाख वोटर का सेम पता है और 5 लाख के आसपास वो वोटर बताया जा रहा है जिस वोटर की मौत हो चुकी है। हालांकि उन्होंने कहा कि हाउस नंबर 0 बताकर एक वोटर को यह बताया गया कि यह घर से बेघर है, लेकिन हकीकत के तौर पे यह मालूम चला कि उस शख्स का अपना एक बहुत बड़ा घर है। 0 नंबर इसलिए बताया गया ताकि उसकी कोई जांच पड़ताल ना हो पाए। ऐसे ही उन्होंने कहा कि इस मॉडल को अब बिहार में इस्तेमाल किया जा रहा है और बिहार के इलेक्शनों में भी इस मॉडल से जो है वो काफी ज्यादा मदद लेने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा के इलेक्शनों में 25 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी हुई है। एग्जिट पोल ये बता रहा था कि कांग्रेस की जीत हो सकती है, लेकिन निताई जाने पर यह मालूम चला कि कांग्रेस की हार हुई है। जब हमने इसकी पूरी जांच पड़ताल शुरू की तो हमें मालूम चला कि 25 लाख वोटों की चोरी हो चुकी है और ये कोई टेक्निकल एरर या ग्लिच नहीं है, बल्कि ये सोच समझकर एक कोशिश की गई है और उन लोगों से वोट कास्ट करवाया गया है जो एक नाम से 10-10 बार वोट अपना कास्ट कर रहे हैं। अब ये मॉडल बिहार में इस्तेमाल किया जा रहा है। मालूम नहीं हिंदुस्तान के किस किस रियासत में इस मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा और किस तरीके से वोट चोरी कर बीजेपी के नेताओं को जिताया जाएगा। हरियाणा के इलेक्शनों में 3.5 लाख वोटर्स का नाम ही काट दिया और ये वो वोटर्स हैं जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। हरियाणा का वोट चोरी वाला मॉडल क्या अब बिहार पे भी इस्तेमाल हो सकता है? क्या ये बिहार वाला मॉडल जो है वो अब धीरे धीरे जम्मू कश्मीर पे भी इस्तेमाल हो सकता है? क्या मुल्क की बाकी रियासतों पे भी इस मॉडल को इस्तेमाल किया जा सकता है? ये चौंका देने वाला हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ दिया है राहुल गांधी ने। बताया है कि 25 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी हुई है। 19 लाख वोटर का सेम नाम और सेम काम बताया गया है और वैसे ही 93,000 वो वोटर हैं जिनकी मौत हो चुकी है और बाकी 5.5 लाख वोटर वो हैं जो वोटर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। उन्होंने खुलासा किया कि हरियाणा का जो ये वोट चोरी मामला है इसमें दालचंद मूलचंद के बेटे जिनका यूपी के अंदर आईडी है और हरियाणा में आईडी ही नहीं है और हरियाणा वाली आईडी को यूपी की आईडी के साथ इस्तेमाल कर वोट कास्ट करवाने की कोशिश की गई है। यानी कि बीजेपी को जिताने के लिए और कांग्रेस को हराने के लिए क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये एक बहुत बड़ा गेम खेल रही है? क्या देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और देश के होम मिनिस्टर अमित शाह की आंखों के सामने ये सब हो रहा है और इतना सब होने के बाद भी वो लोग कुछ नहीं कह रहे हैं? आखिरकार इतनी खामोशी क्यों इख्तियार की हुई है देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने? आपके चेहरे पे भी ये स्माइल आएगी जब आपको ये मालूम चलेगा कि हमारे देश के अंदर चल क्या रहा है। क्या बिहार के इलेक्शनों में भी यही मॉडल इस्तेमाल किया जाएगा? क्या बिहार के साथ साथ अब जम्मू कश्मीर और मुख्तलिफ रियासतों में भी इसी तरीके का मॉडल इस्तेमाल करके जो है वो वोट चोरी करवाई जाएगी? मेरे अजीज दोस्तों, इस पे आपको सोचने की बहुत जरूरत है, लेकिन आपसे ज्यादा सोचने की जरूरत है जेनजी जनरेशन को, जो व्लॉग्स को बहुत देखते हैं, जो 24 घंटे गेमिंग खेलते हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं कि जब आप 18 साल के हो जाते हैं तो आपका एक वोट बनता है, जिस वोट से आप अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर लाते हैं जो आपके अधिकार की बात करता है। क्या आपका वोट का सही इस्तेमाल हो रहा है? क्या 18 साल के बाद जब आप अपना वोट देने जाते हैं और जिसको आप अक्सरियत में लाना चाहते हैं, जिसके मंशूर को आप पसंद करते हैं, क्या वही उम्मीदवार जीत कर आता है? या ऐसा होता है कि आपके वोट के बाद भी वो जीत कर आता है जिसे आप नहीं चाहते? क्या आपके वोट की चोरी होती है या आपका वोट डाला ही नहीं जाता है या फिर आपके वोट को काट दिया जाता है और वहां पे वोट चोरी के जरिए उस इंसान से 10 से 20 वोट कास्ट करवा दिया जाता है जो इंसान सही मायने में उस रीजन या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ताल्लुक ही नहीं रखता है। यानी कि साफ अल्फाजों में ये कहा जाए तो वोट के नाम पर वोट चोरी किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ दिया है राहुल गांधी ने और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरा देश हिल चुका है। बल्कि इतना ही नहीं, दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हर आम इंसान इस चीज को सोचने के लिए मजबूर हो चुका है कि आखिरकार इस हाइड्रोजन फाइल के अंदर ऐसा क्या था जिसने एक ही मिनट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को
बिल्कुल एक्सपोज कर दिया है। और इतना ही नहीं बल्कि देश के अंदर वोट चोरी को लेकर एक बहुत बड़ा सेंसिटिव मैटर बना दिया है। और अब हर इंसान वोट देने से पहले 10 बार ये सोचेगा क्या उसका वोट सही जगह पे कास्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि हम सब लोगों की आंखों को श्री राहुल गांधी ने खोल दिया है और इस चीज पर मजबूर कर दिया है कि हमारी उभरती हुई जेन ज़ी जनरेशन को अपना वोट कास्ट करना होगा। और अगर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं तो सही मायने में उसको वोट देना होगा जो आपके मुस्तकबिल को सुधार सकता है, बल्कि जो वोट चोरी कर कर इक्तिदार में तो आता है, पावर में आने के बाद आप लोगों को काफी ज्यादा परेशान करता है। तो फिलहाल ये हाइड्रोजन फाइल एक ट्रेलर था। राहुल गांधी का कहना है कि पिक्चर अभी बाकी है। मेरे दोस्त, फिलहाल इस पिक्चर में क्या क्या नजर आता है ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी है।